नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। जरा सोचिए, कोई जमीन खरीद रहा है या मान लीजिए दो भाइयों में खेत की मेड़ को लेकर कोई कहासुनी हो गई। तो ऐसे में एक सरकारी मुलाजिम का नाम सबसे पहले जबान पर आता है, पटवारी। बिल्कुल, या कुछ जगहों पर लेखपाल भी कहते हैं। हाँ, लेखपाल। और हमारे मन में ना उनकी एक छवि बनी हुई है कि जमीन का सारा काम तो इन्हीं के हाथ में है। सही पकड़ा, सारा लेखा जोखा सब कुछ। तो आज का हमारा मिशन इसी छवि की परतें उधेड़ना है। अच्छा। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जमीन के इस सबसे अहम सरकारी अधिकारी की असली ताकत क्या है और क्या है वो बातें जो सिर्फ सुनी सुनाई हैं। चलिए इस पूरी व्यवस्था को आज करीब से समझते हैं। बिल्कुल। और हमारे पास जो स्रोत हैं वो इस तस्वीर को बहुत साफ करते हैं। उनका निचोड़ ये है कि पटवारी या लेखपाल असल में राजस्व व्यवस्था की आंखें और हाथ हैं। आंखें और हाथ? हाँ, लेकिन दिमाग नहीं। अच्छा। उनकी भूमिका मतलब वो जमीनी स्तर पर जानकारी इकट्ठा करते हैं, रिकॉर्ड सहेजते हैं और अपने से बड़े अफसरों जैसे तहसीलदार या एसडीएम के आदेशों पर अमल करते हैं। मतलब वो खुद कोई बड़ा फैसला नहीं ले सकते? बिल्कुल नहीं, वो अंतिम निर्णय लेने वाले अधिकारी नहीं है। आज की बातचीत का मकसद इसी फर्क को उजागर करना है ताकि आम नागरिक सही प्रक्रिया को जाने और उनका कीमती वक्त और पैसा बर्बाद ना हो। जी ठीक है, तो चलिए सबसे आम मसले से शुरू करते हैं, सीमांकन। यानी जमीन की नापाई। हाँ, जिससे लगभग हर किसान या जमीन मालिक का वास्ता पड़ता है। मान लीजिए दो पड़ोसियों में खेत की मेड़ को लेकर विवाद है। ये तो बहुत होता है। हाँ, एक कहता है मेड़ यहाँ थी, दूसरा कहता है वहां थी। तो क्या वे सीधे पटवारी को फोन करके बुला सकते हैं कि आकर हमारी जमीन नाप दो? हाँ, बुला तो सकते हैं, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है। एक लेकिन है? हाँ, और सारी कहानी उसी में छिपी है। पटवारी सीमांकन करने आ तो जाएगा, पर वो नपाई तभी कानूनी मानी जाएगी जब उसके पास तहसीलदार या नायब तहसीलदार जैसे किसी ऊंचे ओहदे वाले अफसर का लिखा हुआ आदेश हो। एक मिनट, ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। मतलब अगर पटवारी मेरा जानने वाला है और मैं उसे यूं ही दोस्ती यारी में बुलाकर अपनी जमीन न पालूं, तो उस नपाई की कोई कानूनी कीमत नहीं है। कुछ भी नहीं, वो बस एक कागज का टुकड़ा है। बिल्कुल, आप इसे ऐसे समझिए कि वो एक अनौपचारिक सलाह से ज्यादा कुछ नहीं है। हमारे स्रोतों में इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल हुआ है, व्यर्थ का सीमांकन। व्यर्थ का सीमांकन? जी, इसका मतलब है कि अगर उस नपाई के आधार पर आप कल को कोर्ट पहुंच जाएं, तो जज उस कागज को सबूत मानेगा ही नहीं। अच्छा। स्रोतों में एक केस का जिक्र भी है जहां एक पटवारी ने मतलब भलमनसाहत में दो लोगों का छोटा मोटा विवाद सुलझाने के लिए जमीन नाप दी। बाद में मामला बिगड़ा और कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने उस पूरे नपाई को ही खारिज कर दिया। तो दोनों का समय और पैसा दोनों बर्बाद? दोनों बर्बाद। इसीलिए ये लिखित आदेश वाला नियम इतना सख्त है ताकि हर काम कानूनी प्रक्रिया के तहत हो। तो सही तरीका क्या है? मुझे अपनी जमीन नपवानी है तो मैं पटवारी के पास जाऊं या कहीं और? आपको आवेदन तहसीलदार या उससे ऊंचे अधिकारी के पास करना होगा। अच्छा, सीधा तहसीलदार के पास? हाँ, वहां से एक सरकारी आदेश जारी होगा जो पटवारी को भेजा जाएगा। फिर पटवारी उस आदेश के आधार पर तय तारीख पर आकर दोनों पक्षों की मौजूदगी में सीमांकन करेगा। और फिर उसकी एक रिपोर्ट बनेगी? हाँ, एक रिपोर्ट बनेगी जो वापस तहसीलदार के दफ्तर में जमा होगी। ये है पक्की और कानूनी प्रक्रिया। अच्छा, तो जमीन नापने की बात तो समझ आ गई, लेकिन जमीन से जुड़ा जो सबसे बड़ा काम माना जाता है वो है नाम बदलवाना। नामांतरण या म्यूटेशन। हाँ, मान लीजिए मैंने कोई जमीन खरीदी, रजिस्ट्री हो गई। अब तो खसरा खतौनी में यानी सरकारी रिकॉर्ड में मेरा नाम चढ़ाने का काम सीधा सीधा पटवारी का ही होगा। ये शायद सबसे बड़ी और सबसे आम गलतफहमी है। ये भी? हाँ, पटवारी को किसी भी तरह का नामांतरण करने का कोई सीधा अधिकार नहीं है, चाहे जमीन खरीदी बेची गई हो, चाहे विरासत में मिली हो या किसी ने दान कर दी हो। एक मिनट, मतलब पटवारी अपनी कलम से पुराने मालिक का नाम काटकर नए का नाम नहीं लिख सकता? नहीं लिख सकता। अरे, तो फिर करता कौन है? गांव में तो सब यही कहते हैं कि पटवारी से मिलकर नाम चढ़वा लो। कहते जरूर है, लेकिन प्रक्रिया कुछ और है। फैसला लेने का अधिकार यहाँ भी तहसीलदार या नायब तहसीलदार के पास ही है। तो पटवारी की भूमिका क्या है फिर? पटवारी की भूमिका इस पूरी प्रक्रिया में एक सहायक की है। सहायक की? हाँ, जिसे हम 3 हिस्सों में समझ सकते हैं। पहला है मार्गदर्शन। मार्गदर्शन मतलब अगर आप उनके पास जाएंगे तो वो आपको बता सकते हैं कि अर्जी कहाँ देनी है, कौन से कागज लगेंगे, एक तरह से गाइड का काम। ठीक है, ये हुआ पहला कदम। इसके बाद आता है उनका सबसे जरूरी काम, जो है रिपोर्ट देना। जब आपकी अर्जी तहसीलदार के पास पहुंचती है तो वो मामले को जांच के लिए पटवारी को भेजते हैं।
पटवारी ये जांचता है कि जमीन पर कोई कानूनी रोक तो नहीं है, कहीं ये सरकारी पट्टे की जमीन तो नहीं जिसे बेचा नहीं जा सकता। अच्छा, वो सब चेक करता है। हाँ, या कहीं ये भूदान में मिली जमीन तो नहीं। वो मौके पर जाकर देखता है कि कब्जा किसका है। इन सब बातों की एक रिपोर्ट बनाकर वो तहसीलदार को वापस भेजता है। मतलब वो एक तरह से फिल्टर का काम करता है, ये पक्का करता है कि जमीन के सौदे में कोई कानूनी अड़चन तो नहीं है। बिल्कुल सही। उनकी रिपोर्ट बहुत मायने रखती है। और फिर? और जब तहसीलदार पटवारी की रिपोर्ट और बाकी सबूतों को देखकर पूरी तरह संतुष्ट हो जाता है और नामांतरण का आदेश पारित कर देता है, तब आता है पटवारी का तीसरा और आखिरी काम। वो क्या है? अमल करना। अमल करना यानी उस पास हुए आदेश को सरकारी रिकॉर्ड खसरा खतौनी में दर्ज करना। वो आदेश का अमल करते हैं, आदेश देते नहीं हैं। अमल करना, ये शब्द ही उनकी भूमिका को साफ कर देता है। वो सिर्फ एक ऊंचे अधिकारी के फैसले को कागज पर उतार रहे हैं। बिल्कुल। तो अगर नामांतरण में उनका सीधा रोल नहीं है, तो फिर जमीन की रजिस्ट्री करवाने में तो उनकी कोई भूमिका नहीं होगी? रजिस्ट्री की प्रक्रिया में तो उनकी सीधी भूमिका बिल्कुल भी नहीं होती। वो तो सब रजिस्ट्रार के दफ्तर का काम है। तो वहां वो क्या करते हैं? हाँ, उनकी भूमिका सहायक जरूर हो सकती है। जैसे रजिस्ट्री से पहले खरीदार ये पक्का करना चाहता है कि वो सही जमीन खरीद रहा है, तो वो पटवारी से मिलकर खसरा नंबर और चतुसीमा यानी उस जमीन के चारों तरफ क्या है इसकी पुष्टि कर सकता है। लेकिन अब तो ये सारी जानकारी ऑनलाइन भी मिल जाती है। जी हाँ, मध्य प्रदेश का MP भू अभिलेख जैसा पोर्टल है और भी राज्यों के अपने पोर्टल हैं। तो क्या अब इस मामले में पटवारी की जरूरत कम नहीं हो गई है? हाँ, ये एक बहुत बड़ा और सकारात्मक बदलाव है। ऑनलाइन पोर्टल्स की वजह से निर्भरता बहुत कम हुई है। पारदर्शिता भी बढ़ी है। और पारदर्शिता बढ़ी है। कोई भी घर बैठे खसरा नंबर डालकर जमीन का ब्यौरा देख सकता है। लेकिन फिर भी कई बार जमीनी हकीकत कुछ और होती है। जैसे कागज पर जमीन खाली दिख रही है लेकिन मौके पर किसी का कब्जा है, या कोई पुराना अनौपचारिक बंटवारा है जो रिकॉर्ड में नहीं चढ़ा। अच्छा, ये सब बातें जानने के लिए लोग आज भी पटवारी से सलाह लेना पसंद करते हैं। ये बात तो सही है। जमीनी हकीकत तो वही जानते हैं। चलिए एक और बहुत ही आम परेशानी पर आते हैं। मान लीजिए मेरे दादाजी के नाम की स्पेलिंग में खसरे में एक अक्षर गलत छप गया है। अच्छा। या खेत का क्षेत्रफल जिसे रकबा कहते हैं वो 1 हेक्टेयर की जगह 0.10 हेक्टेयर लिख गया है। ये तो बहुत होता है। हाँ, ये तो एक छोटी सी लिखने की गलती है। क्या इसे पटवारी सीधे अपनी कलम से ठीक नहीं कर सकता? नहीं, इसका सीधा और साफ जवाब है नहीं। ये भी नहीं? पटवारी को भू अभिलेखों में नाम, रकबा, नक्शा या किसी भी तरह की गलती को खुद से सुधारने का कोई अधिकार नहीं है, चाहे गलती कितनी भी छोटी क्यों ना हो। लेकिन ये तो बड़ी अजीब बात है। एक मामूली सी स्पेलिंग की गलती के लिए इतनी लंबी चौड़ी कार्रवाई क्यों? क्या इससे सिस्टम धीमा नहीं हो जाता? आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है। ये प्रक्रिया लंबी और थकाने वाली लग सकती है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। क्या कारण है? भू अभिलेखों की पवित्रता को बनाए रखना। अच्छा। अगर पटवारी को छोटी मोटी गलतियां ठीक करने का भी अधिकार दे दिया गया, तो इस बात की क्या गारंटी है कि इसका दुरुपयोग नहीं होगा? कोई लालच में आकर किसी की जमीन का रकबा कम ज्यादा नहीं कर देगा। बात तो सही है। इसीलिए ये अधिकार एक बड़े जिम्मेदार अधिकारी यानी उप जिलाधिकारी SDM या अनुविभागीय अधिकारी SDO को दिया गया है। अच्छा, तो प्रक्रिया SDM के दफ्तर से शुरू होगी? जी, आपको एक आवेदन सबूतों के साथ SDM के पास देना होगा। SDM उस मामले को जांच के लिए तहसीलदार को भेजेगा। और तहसीलदार फिर पटवारी को? हाँ, तहसीलदार फिर अपनी रिपोर्ट के लिए उसे पटवारी के पास भेजेगा। पटवारी यहाँ फिर से वही काम करेगा, जांच करना और रिपोर्ट देना। मतलब पुराने रिकॉर्ड्स देखना, मौके पर जाना। बिल्कुल, वो पुराने रिकॉर्ड्स खंगालेगा, मौके का मुआयना करेगा और अपनी रिपोर्ट तहसीलदार को देगा। ये रिपोर्ट फिर SDM के पास जाएगी और अंतिम फैसला SDM का होगा। हाँ, जब SDM सभी सबूतों और रिपोर्ट से संतुष्ट होकर गलती सुधारने का आदेश पारित कर देंगे, तब जाकर पटवारी उस आदेश का अमल करते हुए रिकॉर्ड में सुधार करेगा। यहाँ भी वही पैटर्न है, जांच, रिपोर्ट और फिर आदेश का अमल। हर जगह यही पैटर्न है। फैसला लेने की शक्ति पटवारी के पास बिल्कुल नहीं है। चलिए कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। घर में जमीन का बंटवारा होना है। क्या पटवारी मौके पर आकर भाइयों में जमीन के हिस्से तय कर सकता है? बिल्कुल नहीं।
बंटवारे का आदेश देने की शक्ति भी सिर्फ तहसीलदार या नायब तहसीलदार के पास है। तो पटवारी का क्या रोल है? पटवारी न तो बंटवारे का आदेश दे सकता है और न ही अपनी मर्जी से जमीन पर लाइन खींच सकता है। गांव में अक्सर लोग आपसी सहमति से पटवारी को बुलाकर एक कच्चा नक्शा बनवा लेते हैं। हाँ, ये तो होता है। लेकिन जब तक उस पर तहसीलदार की कानूनी मुहर नहीं लगती, उसकी कोई मान्यता नहीं होती। तो इस प्रक्रिया में उनकी आधिकारिक भूमिका क्या है? वो एक आर्किटेक्ट की तरह है जो बस नक्शा बनाता है? आपकी उपमा काफी हद तक सही है। जब तहसीलदार के पास बंटवारे का आवेदन आता है तो वो पटवारी को निर्देश देते हैं कि मौके पर जाकर एक फर्द तैयार करे। फर्द एक तरह की विभाजन योजना या नक्शा होता है जिसमें ये दिखाया जाता है कि किस हिस्सेदार को कौन सा टुकड़ा मिलेगा, रास्ता किधर से होगा वगैरह। और अगर किसी को उस पर ऐतराज हो? अगर किसी हिस्सेदार को उस फर्द पर ऐतराज होता है तो वो तहसीलदार के सामने अपनी बात रखता है। फिर तहसीलदार के आदेश पर पटवारी को दोबारा या संशोधित फर्द बनानी पड़ सकती है। और आखिर में जब सब सहमत हो जाते हैं और तहसीलदार बंटवारे का आदेश पारित कर देता है तो उस आदेश को रिकॉर्ड में लागू करने का काम फिर से पटवारी का ही होता है। अब एक और संवेदनशील मुद्दे पर आते हैं। किसी ने आपकी जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया है। ये बहुत गंभीर मसला है। हाँ, बहुत होता है। तो क्या पटवारी उसे हटाकर आपको कब्जा वापस दिला सकता है? अपने दम पर तो बिल्कुल नहीं। ये समझना बहुत जरूरी है कि पटवारी कोई पुलिस अधिकारी या कानून व्यवस्था संभालने वाला अधिकारी नहीं है। कब्जा हटाकर वापस दिलाने का आदेश एक पूरी कानूनी प्रक्रिया के बाद केवल तहसीलदार जैसी अथॉरिटी ही दे सकती है। मतलब वो दोनों पक्षों को सुनेंगे, सबूत देखेंगे। हाँ, और फिर फैसला सुनाएंगे। तो पटवारी का काम कब शुरू होता है इस मामले में? पटवारी का काम तब शुरू होता है जब तहसीलदार आवेदक के पक्ष में फैसला सुना देता है और कब्जा वापस दिलाने का आदेश पारित करता है। अच्छा। उस आदेश के पालन के लिए तहसीलदार पटवारी को निर्देश दे सकता है कि वो मौके पर जाए, जरूरत पड़े तो पुलिस की मदद ले और अवैध कब्जा हटाकर सही मालिक को उसकी जमीन पर कब्जा दिलाए। मतलब इस स्थिति में भी वो सिर्फ एक निष्पादक है? बिल्कुल, वो तहसीलदार के आदेश के एक एग्जीक्यूटर के तौर पर काम कर रहा है, अपनी मर्जी से नहीं। और अब आते हैं उस सबसे बड़ी भ्रांति पर जो शायद कई फिल्मों और कहानियों की देन है। मैं समझ गई आप किस बारे में बात कर रहे हैं। क्या पटवारी किसी गरीब या भूमिहीन को सरकारी जमीन का पट्टा दे सकता है? गांव में ये धारणा बहुत मजबूत है। हाँ, कि पटवारी से बना के रखो, वो कहीं ना कहीं जमीन दिलवा देगा। बिल्कुल। इस पर मैं पूरी मजबूती और स्पष्टता से कहना चाहूंगी, बिल्कुल नहीं। ये उनके अधिकार क्षेत्र से मीलों दूर है। पूरी तरह से बाहर? पूरी तरह से। किसी भी सरकारी जमीन का पट्टा यानी उसे किसी व्यक्ति को आवंटित करने का अधिकार केवल और केवल राज्य सरकार के पास है। सरकार इस शक्ति को अपने नुमाइंदों जैसे कलेक्टर, एसडीओ या तहसीलदार को सौंपती है। पटवारी को किसी भी व्यक्ति को किसी भी जमीन का मालिक बनाने या पट्टा जारी करने का रत्ती भर भी अधिकार नहीं है। तो एक बहुत बड़ी और खतरनाक गलतफहमी है। जी हाँ, और अक्सर भ्रष्टाचार की जड़ भी यही बनती है। तो इन सभी बातों को सुनने के बाद जो पटवारी की एक छवि हमारे मन में थी वो तो पूरी तरह से बदल गई है। अगर इस पूरी चर्चा का निचोड़ निकालें तो क्या कहेंगे? निचोड़ ये है कि एक बहुत साफ पैटर्न उभर कर आता है। क्या पैटर्न है वो? चाहे सीमांकन हो, नामांतरण हो, रिकॉर्ड में गलती सुधारनी हो, बंटवारा करना हो या कब्जा दिलाना हो, बंटवारा इनमें से कोई भी काम सीधे तौर पर नहीं कर सकता। उसकी भूमिका हर मामले में एक जैसी ही है। पहला, अपने से बड़े अधिकारी के आदेश का इंतजार करना। दूसरा, उस आदेश पर जमीनी जांच करके एक निष्पक्ष रिपोर्ट देना। और तीसरा, जब अंतिम आदेश पारित हो जाए तो उसे सरकारी रिकॉर्ड में लागू करना। बिल्कुल, यानी अमल करना। तो हम कह सकते हैं कि पटवारी राजस्व प्रणाली की नींव की ईंट है। बहुत अच्छी उपमा है। सबसे ज्यादा मेहनत का जमीनी स्तर का काम वही करता है। वो जानकारी इकट्ठा करता है, रिपोर्ट बनाता है और आदेशों को लागू करता है। वो इस सिस्टम की एक बहुत ही जरूरी और महत्वपूर्ण कड़ी है। लेकिन वो फैसला लेने वाली कड़ी नहीं है। हाँ, आपने एकदम सही पकड़ा। वो सिस्टम की आंखें और कान हैं, जमीन पर उसके हाथ पैर हैं, लेकिन फैसले लेने वाला दिमाग ऊंचे अधिकारी हैं। हाँ, ये जरूर है कि पटवारी की रिपोर्ट उन फैसलों का आधार बनती हैं, इसलिए उनकी भूमिका बहुत जिम्मेदारी वाली है, भले ही उनके अधिकार सीमित हों। बिल्कुल। तो आज की चर्चा का सबसे बड़ा संदेश यही है कि पटवारी की भूमिका को सही ढंग से समझना हम सभी नागरिकों के लिए बेहद जरूरी है। जी। इससे हमें पता चलता है कि किस काम के लिए किस सही अधिकारी के पास जाना है। इससे हमारा समय भी बचता है और हम किसी भी तरह के भ्रम या शोषण का शिकार होने से भी बच सकते हैं। बिल्कुल।
पटवारी सिस्टम की नींव जरूर हैं, लेकिन इमारत की सही मंजिल पर पहुंचने के लिए सही सीढ़ी का पता होना भी उतना ही जरूरी है। और ये चर्चा एक दिलचस्प सवाल भी छोड़ जाती है जिस पर सोचने की जरूरत है। अच्छा। चूंकि सारी जमीनी जानकारी पटवारी के पास होती है और जनता के लिए पहला संपर्क बिंदु भी वही होता है, तो अधिकार और प्रभाव का ये जो असंतुलन है, मतलब सीधा कानूनी अधिकार कम है लेकिन जमीनी प्रभाव बहुत ज्यादा है। हाँ बिल्कुल, तो ये असंतुलन हमारी भू अभिलेख प्रणाली की पारदर्शिता और उसकी कार्यकुशलता के लिए क्या मायने रखता है, ये एक बड़ा सवाल है।